Hello student, this is question number 2 of miscellaneous exercise of chapter sets of NCERT class 11th। क्या पूछा गया है इसमें प्रूव दैट के लिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 6 क्वेश्चंस हैं शो दैट के लिए, ठीक है। तो एक एक करके करते हैं। इनफैक्ट जो फॉल्स है उनका तो बस एग्जाम्पल पूछा है, ट्रू वाले जो है उनका ही प्रूफ पूछा है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इफ x बिलोंग्स टू a एंड a बिलोंग्स टू b देन x बिलोंग्स टू b। पहले तो देखना है कि ये स्टेटमेंट हमारी सही है या गलत है। ये फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको मैं एग्जांपल से ही वेरीफाई कराता हूं। देखिए, आंसर फॉल्स। क्या एक्सप्लेनेशन है इसका? देखिए, सॉरी एग्जांपल, x इक्वल टू 1 एज्यूम कर लीजिए और एक 1 को लेते ही एक सेट ले लीजिए। जैसे a को मैं ले लेता हूं, एज्यूम कर लेता हूं सेट कंटेनिंग 1 एलिमेंट, तो x तो a का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। और b में लेट कर लेता हूं, एक एलिमेंट खुद a वाला तो हो गई और एक कोई अदर एलिमेंट कर लो, पर 1 को छोड़ के लेट करिए। तो देखिए, ये हमारा एग्जांपल आ गया जिससे कि ये फेल हो रहा है, ठीक है। इसमें देखिए x 1 है तो x a का एलिमेंट है, सेट a जो है वो b का एलिमेंट है, बट x b का एलिमेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, a is a subset of b, b is an element of c, then a is an element of c। तो देखिए, ये भी हमारा गलत है, ये भी फॉल्स है। इसके पीछे भी एक्सप्लेनेशन देखना। आंसर तो हो गया फॉल्स। एक्सप्लेनेशन क्या है? एग्जाम्पल से देखिए, a को एज्यूम कर लेता हूँ कोई सेट, जैसे ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। b को क्या लेट कर लिया, b जो है वो सुपर सेट है a का, है ना। तो इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 तो आना ही चाहिए, उसके अलावा कोई एक एलिमेंट और ले लीजिए, ठीक है। और c जो है, ठीक है, b जो है c का एलिमेंट है, तो b एज ए जो सेट है वो एज ए एलिमेंट आ रहा होगा सेट c में। तो इसमें एक एलिमेंट कोई अदर रख दो और एक सेट b ही रख देते हैं इसमें, 1, 2। तो अब इसको देखोगे आप, तो इसमें a जो है वो सबसेट ऑफ b है, ठीक है। b जो है एलिमेंट ऑफ c है, बट a एलिमेंट ऑफ c नहीं है। नेक्स्ट पार्ट, a इज a सबसेट ऑफ b, b इज a सबसेट ऑफ c, देन a इज a सबसेट ऑफ c। ये बिल्कुल सही बात है। इसे वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं, पर हम एलिमेंट मेथड से देखेंगे अभी। छोटा होगा तो एलिमेंट मेथड से, अगर एलिमेंट मेथड में ज़्यादा लिखना पड़ेगा तो वेन डायग्राम करते। आंसर है इसका ट्रू। क्या लॉजिक है? वेट, ट्रू। क्या लॉजिक है इसके पीछे? एज्यूम लेट x इज एन एलिमेंट ऑफ a, ठीक है। अब क्योंकि a b का सबसेट है, तो a के सारे एलिमेंट जो हैं वो b के एलिमेंट भी होंगे। तो इसके बेस पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि x जो है, x इज आल्सो एलिमेंट ऑफ b, ठीक है। अब b c का सबसेट है, तो b के सारे एलिमेंट जो है वो c के एलिमेंट होंगे। तो इसके बेस पे हम ये भी बोल सकते हैं कि x इज एन एलिमेंट ऑफ c। तो अब क्योंकि हमने मतलब ये कोई पार्टिकुलर x तो मतलब लिया नहीं है, ये मतलब फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट a के लिए बात हुई है, ठीक है। x कोई भी एलिमेंट हो सेट a का, उसके लिए भी ये बात ट्रू हो रही है कि वो जो है c का भी एलिमेंट निकल के आ जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट ट्रू है, above statement is true for all x, ठीक है, बिलोंग्स टू सेट a। इसके बेस पे क्या बोल सकते हैं, implies a इज ए सबसेट ऑफ c। जब सारे के सारे a के एलिमेंट सेट c के भी पार्ट हैं, तो इसके बेस पे हम क्या बोल सकते हैं, implies a इज ए सबसेट ऑफ, डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, a इज ए सबसेट ऑफ c, सॉरी,
ए इज ए सबसेट ऑफ सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फोर्थ, इफ ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी, देन ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ये गलत है, इसको एग्जाम्पल से हम दिखाएंगे। आंसर फॉल्स। एग्जाम्पल क्या है, ए इक्वल टू 1 ले लेते हैं हम, बी इक्वल टू सेट ले लेते हैं कंटेनिंग 2 और सी ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देखिए ए जो है बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, पर ए सी का सबसेट है, इसीलिए हमारी ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। नेक्स्ट, x is an element of A is a subset, A is not a subset of B, then x is an element of B। ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स। एग्जाम्पल से देखेंगे इसे, आंसर इसका क्या हो गया, फॉल्स। इसका भी हमें सिर्फ एग्जाम्पल देखना। देखिए x इक्वल टू, एज्यूम लेट x इक्वल टू 1, a इक्वल टू 1 तो आएगा ही उसमें, एक अदर एलिमेंट ले लिया मैंने 2, क्योंकि x एलिमेंट ऑफ a बोला था। अब a इज नॉट ए सबसेट ऑफ b, तो b मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो अब a b का सबसेट भी नहीं है, x a का एलिमेंट है, पर x b का एलिमेंट नहीं है, इसीलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गई, फॉल्स। हियर x इज नॉट द एलिमेंट ऑफ b। ठीक है, नेक्स्ट, a is a subset of b and x is not an element of b, then x is not an element of a। ये बात सही है, आंसर इसका क्या है, ट्रू। क्या एक्सप्लेनेशन इसके पीछे, इधर देखिए, एज्यूम x is an element of a, x is an element of a, तो क्योंकि a जो है b का सबसेट है, तो x इज एन एलिमेंट ऑफ b भी होगा, x इज एन एलिमेंट ऑफ b भी होगा। बट इट contradicts x not belongs to b। तो इसके बेस पे क्या लिखेंगे, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। क्या एजम्पशन ली थी हमने एजम्पशन ली थी कि x एक का एलिमेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, x नॉट बिलोंग्स टू a। ठीक है।